हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके पीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है, इसलिए ये टॉपिक और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय का इमारत और भारत का संविधान, ये तीनों शामिल है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज का रंग गहरा नीला है। सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात कर लें तो वो है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? तो अभी बताया है, वो है गहरा नीला। फ्रेंड्स, यदि प्रश्न में नीला और गहरा नीला है तो गहरा नीला मारना है। अगर गहरा नीला ना आकर सिर्फ नीला दे तो फिर आप नीला लगाओगे। सुप्रीम कोर्ट के झंडे ध्वज का गहरा नीला रंग क्या दर्शाता है? न्याय एवं स्थिरता को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज पर संस्कृत में कौन सा श्लोक अंकित है? तो ये है, देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे में है, यतो धर्मस्ततो जया। संस्कृत का श्लोक यतो धर्मस्ततो जया का हिंदी में अर्थ क्या है? उत्तर है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर निम्न में से किसका चित्र अंकित है? तो अभी मैंने बताया था कि वहाँ 3 चित्र अंकित हैं। अशोक चक्र, ये सुप्रीम कोर्ट का इमारत और ये नीचे से भारत के संविधान की किताब। अब इन तीनों में से कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट की इमारत। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे पर चित्रित सुप्रीम कोर्ट भवन के ऊपर कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के भवन के ऊपर क्या है? अशोक चक्र है। सुप्रीम कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में अंकित अशोक चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो उत्तर है न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत के सांस्कृतिक धरोहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को कहां पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? उत्तर है नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में प्रतीक चिन्ह के रूप में अशोक चक्र और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अलावा अन्य क्या शामिल है? उत्तर है भारतीय संविधान की किताब। सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज पर अंग्रेजी में निम्न में से क्या लिखा है? तो वो लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? उत्तर है यह इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 नई दिल्ली में, यह अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना हुई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हीरालाल जे कानिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो वो है यतो धर्मस्ततो जया। संस्कृत वाक्यांश यतो धर्मस्ततो जया कहाँ से लिया गया है? उत्तर है महाभारत से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? उत्तर है 1773 का विनिमय अधिनियम के तहत। डिटेल में बात करें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 22 अक्टूबर 1774 को की गई थी। इस एक्ट का यह दोष था कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। इसने कलकत्ता के मेयर न्यायालय का स्थान लिया था। इस न्यायालय के पहले न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? उत्तर है भाग 5 में और यह अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद
2024। भारत का सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? उत्तर है 28 जनवरी 1950 को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर है 34, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? उत्तर है 8। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर है संसद के पास। वर्तमान में यानी सितंबर 2024 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट आयु कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर है 65 साल। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधान करता है कि वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कार्यकाल में रहता है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है या दे सकती है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों में कार्यवाही अंग्रेजी में होगी? उत्तर है अनुच्छेद 348(1) में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में किस अधिनियम के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात कर लें तो इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इसे अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। भारतीय संघीय न्यायालय 1937 में भारत में स्थापित एक न्यायिक निकाय था। यह 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बनने तक संचालित था। भारत के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से कब गठित किया गया था? उत्तर है इसका 1 अक्टूबर 1937 में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसका गठन किया गया 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है इसका राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? उत्तर है फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है इसका मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का व्याख्याकार एवं संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है हीरालाल जे किशुनदास कानिया। हरिलाल जे किशुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 1950 से 1951 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी शपथ दिलाई थी। भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक और 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। संविधान में किस संशोधन विधेयक के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश निर्धारित किए गए हैं? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? उत्तर है न्यूनतम आयु सीमा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या शर्त है? उत्तर है किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहना, किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहना, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना। यानी इन तीनों में से कोई भी यदि शर्त है तो आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? उत्तर है 2,80,000 प्रति माह। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 प्रति माह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किसके आहरित होता है? उत्तर है भारत के संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्रार्थना कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए संसद में कितने बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए? उत्तर है उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत।
सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज को पद से हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है? उत्तर है लोकसभा में 100 या राज्यसभा में के 50। भारत में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? उत्तर है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वे केवल 17 दिनों के लिए मुख्य न्यायाधीश थे, 21 नवंबर 2091 से 12 नवंबर 2091 तक। सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ जो कि 88 महीने तक थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा अथवा जनहित याचिका PIL जिसको कहते हैं लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है प्रफुल्ल चंद्र नटवर लाल भगवती। जनहित याचिका यानी PIL कहाँ दायर की जा सकती है? तो वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसकी पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 143। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? उत्तर है अनुच्छेद 129। भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? उत्तर है अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 5। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? उत्तर है भाग 5 में। भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद पर रहते हुए भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद संभाला। उत्तर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उत्तर है फातिमा बीबी। वह पहली महिला वकील जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तर है इंदु मल्होत्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज का यह सेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।